यूपी के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब से लेकर के यूपी रवाना हुई पुलिस। मुख्तार को एम्बुलेंस में लेकर के यूपी के बांदा जेल के लिए टीम रवाना हुई है। एम्बुलेंस के साथ भारी पुलिस बल मौजूद है। एम्बुलेंस के आगे पीछे यूपी पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। करीब 10 गाड़ियों का काफिला बांदा के लिए रवाना हुआ है। इसमें 150 पुलिसकर्मी सवार हैं। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की कस्टडी यूपी पुलिस को सौंपने से पहले मेडिकल चेकअप भी किया गया। 5 डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार का मेडिकल परीक्षण किया। रोपड़ के रूपनगर जेल की ओर जाने वाली सड़क को खाली कराया गया। रास्ते में सिर्फ यूपी पुलिस की गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। जिस एम्बुलेंस में मुख्तार को यूपी लाया जा रहा है उसमें ऑक्सीजन का बंदोबस्त भी किया गया है। मुख्तार अंसारी 24 जनवरी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। करीब 26 महीने बाद अंसारी की उत्तर प्रदेश में वापसी हो रही है। मुख्तार को यूपी के बांदा जेल में रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी की शिफ्टिंग से पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि पंजाब से यूपी शिफ्ट करने के दौरान मुख्तार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। पत्नी को डर इस बात का है कि मुख्तार का फर्जी तरीके से एनकाउंटर ना हो। मुख्तार को फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल और असम के साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी वोट डाले जा रहे हैं। 3:30 बजे तक पश्चिम बंगाल में जहां 68% वोटिंग हुई, असम में भी 68, केरल में भी 68, तमिलनाडु में 54 और पुडुचेरी में 67% मतदान हुआ। बंगाल में तीसरे चरण और असम में आज आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। बंगाल के हावड़ा के उलुबेरिया में एक स्थानीय टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम बरामद होने पर हड़कंप है और टीएमसी नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट मशीन भी बरामद हुई है। पुलिस ने ईवीएम को कब्जे में ले लिया है। भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस और अर्धसैनिक बल मौके पर पहुंचे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। चुनाव आयोग ने एक्शन सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया है और उलुबेरिया में तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर ईवीएम मशीन मिलने पर सफाई दी। कहा जो मशीन मिली वो आरक्षित ईवीएम थी और अब ईवीएम को चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान कई इलाकों में छिटपुट घटनाएं भी सामने आई। हुगली, साउथ 24 परगना, बीरभूम हो या फिर हावड़ा और दुर्गापुर में भी मारपीट और बवाल हुआ। हुगली के गौघाट विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी और बीजेपी में मारपीट हुई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया। बंगाल के जगत बल्लभपुर विधानसभा में बूथ नंबर 181 पर बवाल हुआ है। टीएमसी पर बीजेपी और आईएसएफ एजेंट के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद अर्धसैनिक बलों ने बूथ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व दुर्गापुर में मतदान करने जा रहे आईएसएफ कार्यकर्ताओं को टीएमसी समर्थकों ने रोका। इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना। हंगामे और धक्का मुक्की के बाद मौके पर भारी पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद है। हुगली जिले के गुवाहाटी इलाके में टीएमसी ब्लॉक प्रेसिडेंट की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। टीएमसी नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। टीएमसी ने गिरफ्तारी की मांग की है। टीएमसी ने चुनाव में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया है। बंगाल के विष्णुपुरा के पोलिंग बूथ 146 और 123 नंबर में टीएमसी ने महिला मतदान के बीच रास्ते में रोका मतदाता को और वोटिंग न करने पर धमकाया भी। महिला मतदाता की टीएमसी को दो टूक। कहा मतदान करूंगी, मतदान करना मेरा अधिकार है। असम विधानसभा की 40 सीटों पर मतदान जारी है। राज्य में अब तक 56% मतदान दर्ज किया जा चुका है। गुवाहाटी के एक मतदान केंद्र पर लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। गुवाहाटी में मतदान केंद्र के बाहर वोटर्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर कड़ी सुरक्षा में पुलिस बल तैनात है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में अपना वोट डाला। हेमंत बिस्वा शर्मा असम में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने को लेकर के आश्वस्त हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने वोट डालने के बाद कहा राज्य में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आखिरी चरण में 22 सीटें हमें ही मिलेंगी। कोरोना महामारी के बीच केरल में भी मतदान जारी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कन्नूर स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मतदान किया। मुख्यमंत्री ने पिनराई स्थित मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। साथ ही राज्य के सभी लोगों से वोट डालने की अपील भी की। केरल मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने केरल के पोन्नानी में विधानसभा चुनाव में मतदान किया। ई श्रीधर ने यह कहा कि भाजपा इस बार अभूतपूर्व प्रदर्शन करेगी। मैं भारी बहुमत से पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र से जीतूंगा। मेरे आने से भाजपा की छवि में काफी अंतर आया है। मेट्रो मैन श्रीधरन ने भाजपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में 234 सीटों पर मतदान इस वक्त जारी है। तमिलनाडु में सुपरस्टार रजनीकांत ने वोट डाला। रजनीकांत को देखने के लिए मतदान केंद्र पर भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं पी चिदंबरम ने भी वोट डाला। उप मुख्यमंत्री ने भी वहां पर मतदान किया। एमएनएम प्रमुख कमल हासन और उनकी बेटियों ने भी वोट डाला।
बूथ पर श्रुति हसन और अक्षरा हसन दिखाई दी। कमल हसन दक्षिण कोयंबटूर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने सेनेट कॉलेज में वोट डाला। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटा भी मौजूद रहा। वोट देने के बाद स्टालिन ने कहा, मुझे राज्य भर में उच्च मतदान होने की रिपोर्ट मिल रही है। वोट सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ है। तमिल फिल्म अभिनेता विजय ने नीलंकरई में वेल्स इंटरनेशनल प्री स्कूल में अपना वोट डाला। एक्टर विजय साइकिल चला करके मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान विजय के पीछे बड़ी संख्या में उनके फैंस भी दोपहिया वाहनों पर सवार होकर के मतदान केंद्र पहुंचे। बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। रैली में पीएम ने ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री बोले, 2 चरणों के चुनाव के बाद ममता बनर्जी का बंगाल से जाना तय। पीएम ने कहा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि मुसलमान एकजुट हो जाओ और टीएमसी को वोट दो, पर हकीकत है कि अब मुसलमान भी दीदी से दूर हो गए हैं। ओ मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। भाजपा के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, हमें हर संप्रदाय का समर्थन मिल रहा है। विरोधियों की हर सोची समझी साजिश को जनता समझ चुकी है। बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला एक अविरल अनवरत अभियान है। देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस एन.वी. रमन्ना। राष्ट्रपति कोविंद ने जस्टिस एन.वी. रमन्ना को अगला सीजेआई नियुक्त किया। 24 अप्रैल को जस्टिस रमन्ना शपथ लेंगे। जस्टिस रमन्ना वर्तमान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ जज हैं। जस्टिस रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। दिल्ली में बढ़ रहे संक्रमण के चलते नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आज से 30 अप्रैल तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। सरकार ने अधिकारियों को सख्ती से नियम के पालन का भी आदेश दिया है। रात को सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। दिल्ली में अब 24 घंटे लोग लगवा सकेंगे वैक्सीन। बढ़ते मरीजों को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली में 34 सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन सेंटर 24 घंटे खुलेंगे, जिससे लोग रात में भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। देश में कोरोना के हर दिन के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक दिन में सामने आए 96,000 से ज्यादा नए मरीज। 24 घंटे में 445 लोगों की मौत भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कुल संक्रमण के मामले 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा हुए। कुल मौतों का आंकड़ा 1,65,000 से ज्यादा हुआ। देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के बाद सक्रिय मरीजों में हर रोज इजाफा हो रहा है। देश में अब 7,88,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। राहत की बात हालांकि यह है कि पिछले एक दिन में 50,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में अब रिकवरी रेट 92% हो गया है। 8 राज्यों में कोरोना के मामले बेकाबू हो रहे हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब में तेजी से बढ़ रहे हैं संक्रमण। केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्ती करने के लिए कहा है। केंद्र ने राज्यों को कहा है कि लॉकडाउन लगाने से नहीं बल्कि सख्ती करने से कम होगा संक्रमण। मुंबई में मिनी लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। दक्षिण मुंबई की सबसे पुरानी कपड़ा मार्केट पूरी तरह से बंद है और मंगलदास मार्केट में करीब 100 दुकानें हैं और इनमें करीब 20 से 25 हजार लोगों का कारोबार होता है। दुकानदारों का यह कहना है कि अगर सरकार कुछ विकल्प नहीं देगी तो मजबूर एक बार फिर से पलायन करेंगे मजदूर। बिहार आईआईटी में कोरोना विस्फोट हुआ है। आईआईटी पटना के 15 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी संक्रमित छात्रों को क्वारंटीन किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते आईआईटी पटना में सतर्कता बढ़ा दी गई है और भी छात्रों और स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है ताकि संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। डब्ल्यूएचओ ने 15 अप्रैल तक भारत में कोरोना से 50,000 मौत की खबर को अफवाह बताया है। डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट करके कहा है कि यह दावा करने वाला वीडियो झूठा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा, हमारे नाम पर चल रहा वीडियो पूरी तरह से फेक है। डब्ल्यूएचओ ने इस तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच चालान काटने पर बवाल हुआ। चालान काट रही महिला सिविल डिफेंस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बताया जा रहा है कि पहले सिविल डिफेंस कर्मी ने एक शख्स को बेल्ट से पीटा था, जिसके बाद लोग भड़क गए और उग्र हुई भीड़ ने डिफेंस कर्मी पर हमला बोल दिया। मामला दिल्ली के हौज खास का है। जम्मू के गांधीनगर में तेंदुआ दिखाई दिया और तेंदुए ने 2 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसके बाद से ही इलाके में दहशत फैल गई। खबर की सूचना
मिलते ही वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली के पंजाबी बाग में अचानक निर्माणाधीन पुल गिरने से हड़कंप मच गया। दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की नीचे दबने से मौत हो गई। पुल के गिरने से कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और घटना की खबर मिलने ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना के बावजूद पर्सनल इनकम टैक्स में इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन में 2.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स में 6% की गिरावट आई है। इन आंकड़ों से अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की संभावना मजबूत होती दिखाई दे रही है। सोने और चांदी की कीमतों में आई तेजी। हफ्ते भर में 1000 रुपए महंगा हुआ सोना, वहीं चांदी करीब 1800 रुपए महंगी हुई। सोना आज 45,530 रुपए प्रति चांदी और 10 ग्राम और चांदी 65,000 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आईपीएल के 14वें सीजन की तैयारियों में जुटे धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर धोनी का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें धोनी नेट्स प्रैक्टिस के दौरान जमकर के छक्के जड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले काफी वक्त से धोनी आईपीएल के 14वें सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं।